नमस्कार। तो दिवाली पे बनाया हुआ ये मेरा तीसरा एपिसोड चलेगा। ये एपिसोड का ही नाम दे रही हूँ और क्या ही बोलूँ। तो दिवाली की शॉपिंग ऑलमोस्ट मैंने एक दिन पहले कर ली थी, धनतेरस के ही दिन, छोटी दिवाली के एक दिन पहले। और ये दिवाली जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक तो शॉपिंग चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। कभी ये छूट गया तो कभी वो छूट गया, तो इस तरीके से करते करते हमने दिवाली की अपनी पूरी शॉपिंग पूरी कर ली। और कोशिश की है ज़रूरत का ही सामान लिया, बट हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। घर में अगर आपके जितने लोग हैं उतने लोगों के मन होते हैं, उसी हिसाब से चलना होता है। तो मैं अपने गणेश लक्ष्मी जो बुक कराई थी वो मैंने बताया था कि मैं उनको लेके आ गई हूँ, और इसी शॉप से लिया था, ये भी बताया था। अब होगी बची कुची सफाई। एक साल बाद जाके अच्छी सफाई हुई है। पिछले साल तुमको चोट लगी थी, तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे, इस साल थोड़ी हेल्प मिली है। धनतेरस का दिन है, आज मैंने थोड़ी बहुत पूजा की है। और चूँकि बहुत सारा काम जो इकट्ठा हो जाता है, सब लोग मिलजुल कर ही करते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ जाता है। और तो उस हिसाब से जैसी पूजा मैं करना चाहती हूँ वैसी हो नहीं पाती है। मैं बहुत विधिवत करना चाहती हूँ, फिर भी मैं पूरे मन से पूरे लगन से भगवान की पूजा करती हूँ। और मुझे मंदिर के सामने बैठना बहुत अच्छा लगता है। बाहर खूब अच्छी सजावट हो चुकी है, हमारी सोसाइटी भी सजी हुई है। बाहर की जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे 4 बालकनी है, 4 बालकनी से तकरीबन 4 तरह की अलग अलग सोसाइटी दिखाई देती है, और सब ने अपने अपने हिसाब से सजा रखा है, कम ज़्यादा। तो बड़ा अच्छा लगता है व्यू, अगर बैठ कर के चेयर डाल करके आप यहाँ बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पिएँ और धीरे धीरे सब बालकनियों की तरफ देखें तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में बनी नहीं रही थी। क्या चाहिए बोल। कुकर। कुकर क्या होता है? कुकर हम जब दाल चावल क्या खाओगी? बिहारी खाते हैं ना। नहीं मीशो, तुम सबके यहाँ से साड़ी पाई हो, इतनी खुश हो रही हो। नहीं हाँ, हमारा आपको वादा हुआ है तो साड़ी हम तुमको दे देंगे। मीशो से 200 की आती है, हम तुमको 5 साड़ी ला के दे देंगे। नहीं 5 साड़ी ना, मेरी 5 साड़ी की जरूरत है। हाँ नहीं हम कुकर नहीं दे सकते ना, जाने दो, सिर्फ साड़ी देंगे। साड़ी ब्लाउज पेटी को ना तो आज हमारे यहाँ शॉपिंग हुई है फूल मंडी से जाके। ये जाने कितना फूल सजेगा आज घर में। दोनों बच्चे सुबह उठ के 5 बजे फूल मंडी जाके और ये फूल खरीद के ले आए हैं। ये देखो, और अब ये दिन भर सोएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। बताओ, यहाँ पे 50 रुपये 70-80 रुपये का मिल रहा होगा। इतना सारा फूल है ये। अच्छा फ्रिज में रहा, बाकी गुलाब के फूल का पूरा गट्ठर फ्रिज में रखा है। नहीं रहने दो। दिवाली के दिन आज आखिरी बार हमारे पिछले लक्ष्मी गणेश, जो कि बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे, बहुत स्माइली वाले फेस वाले, हमारे ये पॉजिटिव वाइब देने वाले लक्ष्मी गणेश की आज आखिरी पूजन है। बस आज शाम को इनके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो दूसरे लक्ष्मी गणेश में कर दी जाएगी, और ये लक्ष्मी गणेश प्रवाहित कर दिए जाएंगे। तो बड़े भारी मन से मैंने इनकी पूजा की, बहुत खुश हो करके। बहुत सारे कष्टों से इन्होंने मुझे बचाया है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं और सिखाते ही जा रहे हैं। जीवन में ऐसा लगता है, ये सच भी है कि इंसान मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता ही है, और हर एक से सीखता है, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो, और चाहे बुढ़ा से बुढ़ा क्यों ना हो, बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं और बड़े बच्चों से सीखते हैं और सबसे सीखते हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सीखती ही जा रही हूँ। तो ये जो साल है ये बड़ा सीखने का और बड़ा अनुभव का, और मेरा तो पूरा जीवन ही पूरा अनुभव का ही रहा है, और बड़े खट्टे मीठे अनुभव मैंने जीवन में लिए हैं। बहुत परिपक्व हो चुकी हूँ और हर दुख से लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। और ये मेरे नए लक्ष्मी गणेश हैं और ये मेरे पुराने लक्ष्मी गणेश हैं। मैंने डाइनिंग टेबल मुझे बहुत ही सूटेबल लगता है, क्योंकि बैठ के मैं आराम से इत्मीनान से यहाँ पे इनकी साज सज्जा करती हूँ। और हम लोग
निकल पड़े हैं रामप्रस्था वाले फ्लैट की ओर, मैं और कृष्णा। और वहाँ जा कर के शायद सफाई करनी पड़े, और अगर नहीं हुई होगी, कहा था मैंने किसी से, नहीं हुई होगी तो खुद करना पड़ेगा सफाई करके, और फिर वापस आना है तुरंत के तुरंत वहाँ पूजा करके लक्ष्मी गणेश की। और भीड़ कोई ज़्यादा है नहीं, अभी थोड़ी सी दिख रही है बट इतनी नहीं थी। तो बस वहाँ से लौट के आके पूरा दिन आज सुबह से यही चलता है। ये वहाँ रामप्रस्थान जाना रहे तो शायद हम लोग के पास बहुत समय रहे घर सजाने का भी, बट हाँ सुबह जितना निपट सकता है निपटा करके, खाना वाना आधा से ज़्यादा बना के तब हम निकलते हैं रामप्रस्थ। अब वहाँ जाके वहाँ का काम करेंगे, आएंगे, आधा घंटा आराम भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद फिर हमें फिर घर का क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले घर का फिर काम करना शुरू हो जाना है। इतना सारा काम होता है, इतने सारे पकवान बनते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक दिन कम पड़ता है, और 15 दिन 20 दिन से हम लोग लगे रहते हैं। गोरखपुर जाने की वजह से मेरा काफ़ी काम रह गया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद वो जो हमें लोग 10 दिन में करते हैं वो मैंने 1 हफ्ते और 5 दिन में किया, तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ गया। तो बस वहाँ पहुँच के वहाँ से लौटने का प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या डंपिंग यार्ड है ना, सीधे इतनी सारी चील, बहुत सारी चील घूम रही है, देखो। चलो फाइनली हमने रामप्रस्थ वाले फ्लैट में किचन की सफाई करके और वहाँ पे पूजन कर लिया। बहुत दिव्य पूजा हुई है, बहुत अच्छे से हुई है। मैं और कृष्णा ही गए थे, बाबू नहीं गई थी क्योंकि घर पे भी किसी का रहना ज़रूरी था। कुछ कुरियर आ रहे थे, कुछ उसको रंगोली भी सजानी थी, तो वो नहीं गई थी साथ में, तो हम और कृष्णा गए थे और हमने विधिवत पूजा की और आरती की। मैं इसकी जो रियल वॉइस है इस वीडियो की वो नहीं डाल सकती हूँ, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। खुद भी गाओ तो भी कॉपीराइट का इशू आ ही जाता है, तो ये बस मैं वीडियो ही दिखा पा रही हूँ म्यूट करके, और अपनी डबिंग कर रही हूँ। तो वहाँ लक्ष्मी गणेश की मैंने पूजा बहुत मन से की, और पूजा पाठ कर करके रामप्रस्थ वाले ऑफिस से निकल चुके हैं, और इस समय बज रहे हैं 3:46, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, संपन्न हो गई पूजा। और अब हम फिर से अपने गंतव्य की ओर, कहाँ, क्रॉसिंग रिपब्लिक। चलिए फाइनली हम लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक पहुंचने वाले हैं, और इस समय बज रहे हैं 4:08 और ड्राइव कर रहे हैं हमारे सुपुत्र जयेश पांडे उर्फ कृष्णा। बिल्कुल भीड़ नहीं थी आज, सब लोग घर में आराम से दीपावली मना रहे हैं, ये अच्छी बात है। ज़रा भी भीड़ नहीं थी और हम लोग बहुत आराम से गए, कोई भी जाम नहीं मिला और बहुत आराम से आ गए। चलो अब घर में मनाएंगे दीपावली और वहाँ बनाएंगे ब्लॉग। कैमरा लगा कहाँ? अच्छा नहीं लग गया। गुड, वेरी गुड। ये रहा कैमरा। भाई गरीबी देख लो, 350 रुपए की चादर बिछाई है मैंने, इतनी गरीबी आ रखी है, मगर कितना कूल लग रहा है। पहली बार लाइफ में पहली बार 350 की चादर, और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये अच्छी लग रही है। पता नहीं 1 जुलाई के बाद क्या होगा, बट है। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने बैठ करके सारी चीज़ें थोड़ा करके, इतनी चीज़ें होती हैं। पूरा मैं मंदिर खाली करती हूँ, डाइनिंग टेबल पे सजाती हूँ, फिर छोटी चीज़ें साफ़ करके नहला के, जो गिफ्ट देना है सबको उसको भी पीछे रख रखा है। आगे सारी चीज़ें एक चीज़, मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो बचपन से देखा है, खैर वो तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े विद्वान थे, वो कितने भी बड़े अधिकारी थे, लेकिन उनकी विद्वता के आगे तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हैं। तो वो कुछ जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मैं कुछ करना चाहती हूँ। वो अलग बात है कि हाँ फ्लैट्स में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, बट जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, ये स्टील का कुकर मांगा था मेरी मेड ने, तो मैं उसके लिए ख़रीद ली हूँ। ये यहाँ पे बांटने के लिए लोगों को ले रखा है। बाकी हर चीज़ बहुत करीने से सजाना, फिर गंगा जल से सबको स्नान कराना, उसके बाद इत्र से स्नान कराना,
उसके बाद माला, पुष्प, चंदन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूजन की तैयारी में ही 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं मुझे। मैं मन से करती हूँ और बहुत बातें कर के भगवान से करती हूँ, मतलब मुझे बहुत, मैं रम जाती हूँ कि मुझे उस समय कोई छेड़े ना, मुझे उससे मेरे, जब मैं पूजा करती हूँ मेरे से कोई बात ना करे, इतना ज़्यादा मैं रम जाती हूँ भगवान के साथ। तो फिर विधिवत मन से हमने पूजा की और हमारे बच्चों के साथ पूजा की। और मैं जानती हूँ कि इनके पापा भी अगल बगल ही कहीं मेरे साथ होंगे, तो मैं उन्हें मिस करती हूँ, मगर वो थोड़ा सा एक मेरे अंदर है फीलिंग कि वो मेरे साथ हैं। तो ये बात, ये चीज़ मुझे बहुत हौसला देती है और मुझे खूब खुश रहने का एक वो देती है, हौसला देती है कि वो हैं, आसपास ही हैं। और ये है मेरे लक्ष्मी गणेश, और ये मेरा दिया देसी घी का, और सारी चीज़ें बड़े मन से करती हूँ। और सभी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई नहीं करता है मैं अपनी बात तो बताऊँगी कि मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, पूजा पाठ और ये सब। मुझे हर काम में, हर अच्छे काम में मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद बच्चों के साथ मैंने आरती की, और ये हमारी बेटी है आरती कर रही है। और बस वही है ना कि कॉपीराइट के चक्कर में हम रियल वॉइस जो है डाल नहीं सकते हैं वीडियो की, तो ये डबिंग ही चल रही है। और ये मेरी बेटी है पूजा कर रही है। अच्छा, लक्ष्मी गणेश मैंने आपको दिखाए ही होंगे, आप देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़, ये इस तरह होना चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए, स्माइल ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, उनकी पेंट ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, काजल ज़रा सा भी नहीं, सब प्रॉपर लगा होना चाहिए। इस चक्कर में मैं एक दिन पहले ही, धनतेरस के ही दिन के एक दिन पहले ही मैं एडवांस बुकिंग करके पसंद करके रख के आ जाती हूँ, और फिर धनतेरस के दिन लेके आती हूँ। बच्चे मेरे आरती कर रहे हैं और खूब मन से हमने पूजा पाठ कर ली है। दिवाली का जो दिन होता है वो एक बड़ा पॉजिटिव सा दिन होता है, बड़ा खूबसूरत, एक अंदर से एक बहुत अजीब सी खुशी सी महसूस होती है, बहुत एक अलग अंदर से कुछ एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही होती हैं, गर्मियाँ जा रही होती हैं, और दिए जल रहे होते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े सारे मर जाते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी मर जाती है, सारी पॉजिटिव एनर्जी वापस आती है। पुराने लक्ष्मी गणेश चले जाते हैं, नए लक्ष्मी गणेश आ जाते हैं। और मिठाइयों का त्यौहार है, कपड़ों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है, नई नई चीज़ों का त्यौहार है, साफ़ सफाई का त्यौहार है। तो अच्छा लगता है, दिवाली में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हमने मनाया अपनी दिवाली। और बच्चों ने बेटी ने मेरे बहुत मेहनत की, जिसमें कि वो फूल भी ले आई, रंगोली बहुत उसने इस बार बहुत बड़ी बना दी, और अकेले बनाई, उसमें हम लोग का कुछ भी सहयोग नहीं है, जैसी भी बनाई है उसी ने बनाई है, क्योंकि हम तो थे ही नहीं, हम रामपस चले गए थे। तो ये रंगोली उसकी खुद की बनाई हुई है, बस हमने तो खाली वीडियो बना दी। तो ये बहुत सुंदर सा उसने गणेश जी बनाया, और बंधनवार वगैरह बगल में लटका रखे हैं, बड़े सुंदर सा। और ये सारी सजावट जितनी भी दिख रही है सब कुछ उसी की हुई है, और उसका आज सोमवार का व्रत भी था। तो इस वजह से क्या है कि भूखी प्यासी, खैर मैं उसका फलहार बना के गई थी, बट उसने क्या ही खाया, ज़्यादा कुछ खाया नहीं, और वो लगी रही काम में। फिर बस फ़ोटो वोटो खींची बच्चों की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, और क्या है, बस पूजा करिए, मिठाइयाँ खाइए, फ़ोटो खिंचाइए, पटाखे छुड़ाइए, खुशियाँ मनाइए। इसी का त्यौहार है दिवाली। हमारे घर राम आए हैं, हम लोग के राम अयोध्या आए थे, तो हम अपने अपने तरीके से शहर में हैं, तो शहर में थोड़ा मॉडर्न तरीका बन जाता है। अभी थोड़ा हम अपने यूपी में, अपने उस साइड होते हैं, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद टाइप शहर में होते, तो वहाँ दूसरे तरीके से मनाई जाती है, जो मुझे मज़ेदार लगती है। अब यहाँ जैसी मनाई जा सकती है वैसे हम मनाते हैं। और बहुत सारे कसक मन में रह जाती है, एक कसक मन में रह जाती है, क्योंकि मैं फ़्लैट में हूँ, तो मैं फ़्लैट के लायक बनी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा कसक तो रही जाती है। तो घर भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है, और बस फूलों से ही सजाया गया है काफ़ी चीज़ें। ये घर की थोड़ी बहुत छोटी मोटी सजावट है, जो बेटी ने ही की है, बस उसका काम सजावट का ही था, वो पूरा जिम्मा उसने सजावट का ही लिया। ये सब रियल फूल हैं, सारे ख़रीद के लाई थी ये।
और सब उसने सजाया है। 2 उल्लू आए हैं इस बार हमारे यहाँ इनको भी बैठा दिया गया यहाँ पे। और बस दिवाली आई दिवाली गई। तो इस तरीके से हमने मनाई अपनी दिवाली। आपने कैसे मनाई तो वो भी बताइए। मनी प्लांट का मुझे बहुत शौक़ है, मैं अपने घर में मनी प्लांट लगाती हूँ। ये मैं कमल के फूल सजा के रखी हूँ पानी में। ये इतने खूबसूरत कमल के फूल थे, इतने मतलब थोड़ा सा भी ये है कि मौसम थोड़ा ड्राई हो रहा है तो फूल थोड़े ड्राई होना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी कमल जो है बड़ा कोमल फूल होता है, खिलने के बाद फिर वो बस उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो और फिर तोड़ करके लाया गया, कब लाया गया पता नहीं। फिर मैंने पकवान बनाया, दाल वाली पूरी बनाई थी, छनौआ वाली। छनौआ इन द सेंस जो डायरेक्ट तेल में पूड़ी की तरह छान दी जाती है। तलौआ होती है जो तवे पे बनाई जाती है सरसों के तेल में। और बनाई मैंने कद्दू की सब्ज़ी, और मैंने बनाई ये आपका सूरन का, और दही भल्ले बनाए, दही वड़े, और खीर बनाई। मटर पनीर बनाने का प्रोग्राम था लेकिन अब डॉटर को खाना नहीं था तो इसलिए नहीं बनाया कि अच्छा नहीं लगता है कि एक इंसान इतना खाए, एक बच्चा कुछ ना खाए। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बना लूँगी, भैया दूज भी आने वाला है। मैंने ये अपना ये बालकनी है मेरी, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और अगर यहाँ बैठा जाए तो बड़ा मज़ा आता है। और इतना पटाखा छूट रहा था कहाँ गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, यहाँ तो जितना आप बैन करोगे उतने ही पटाखे छुड़ाएंगे लोग। तो वो रहता है स्टॉक सबके पास, बहुत ज़बरदस्त पटाखे छुड़ाए गए। और ये जो थोड़ा धुआं सा दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, ये बहुत धुआं है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और मोस्टली गाज़ियाबाद दिल्ली NCR में तो 12 बजे के बाद शुरू होते हैं मोस्टली, तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से दिवाली मनाई गई गाज़ियाबाद की। ये हमारे गाज़ियाबाद की, हमारी सोसाइटी के बाहर की दिवाली है। और मैं कहीं निकली नहीं, मैं बहुत थक गई थी। थकने के बाद फिर ना कुछ मन नहीं करता है, बस बच्चों को खुश देख के ऐसे लगता है कि सब कुछ तो हो गया, सब कुछ तो है। आज इस बार तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा चोट भी लग गई थी मुझे, और थोड़ा है प्रॉब्लम्स, थोड़ा मानसिक रहता ही है, टेंशन तो रहती ही है। और ठीक है, वो अलग बात है कि हर बुराई पे हम विजय प्राप्त करते हैं। तो चीज़ें सब लाइफ में अच्छी ही हो रही हैं जो हो रही हैं। तो बस ऐसे ही निकल गई दिवाली, और बहुत मज़ा आया, नो डाउट बहुत मज़ा आया। और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पूजा पाठ की, खूब खाया पिया सबने, और बच्चों ने रंगोली बनाई, गाए बजाए, सो गए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, टाटा। ईश्वर से प्रार्थना है इन टिमटिमाते दियों की तरह आपकी ज़िंदगी जगमगाती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय।